गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचते हैं और यहां धर्मतल्ला में आयोजित सभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं। और इसके ठीक दूसरे दिन सीबीआई का छापा पड़ता है तृणमूल के 2 काउंसिलर और एक एमएलए के घर पर। जी हां, ये छापा पड़ा शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में, कोयला तस्करी मामले में और नगर पालिका नियुक्ति मामले में अब तक तृणमूल के दर्जनों मंत्री और नेता सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से बीते कल ही अमित शाह यहां पर जमकर बरसते नजर आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुद्दे यहां उठाए और साथ ही ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, तो इसी के ठीक दूसरे दिन बाद अचानक सीबीआई का छापा पड़ना ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या एक बार फिर से विपक्ष को निशाना बना रही है। हालांकि अदालत ने पहले ही कह दिया था कि ये जो जितने घोटाले हुए हैं इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, पूरे जो कार्यवाही चल रही है, जांच चल रही है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कहा जा रहा है कि इसी अदालत के आदेश के बाद ही छापेमारी की जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि टीएमसी के नेता द्वारा, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी ने, सीएम ममता बनर्जी ने भी ये सवाल खड़े किए थे कि उन्होंने ये आरोप बीजेपी पर लगाए थे कि जो विपक्ष को निशाना बना रही है केंद्र सरकार। यही वजह है कि विपक्षियों के घर पर ही ईडी और सीबीआई का छापा अक्सर पड़ता रहा है। उन्हें विभिन्न मुद्दों पर इस तरह की छापेमारी का सामना करना पड़ता है और पूछताछ के लिए ईडी तलब भी करती है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से एक बार फिर से सीबीआई का छापा पड़ा है 2 टीएमसी के काउंसिलर और एमएलए के घर। आपको बता दें कि जो 2 टीएमसी के काउंसिलर है, पहले हैं देवराज चक्रवर्ती, वही दूसरे 101 वार्ड नंबर के जो काउंसिलर है बप्पादित्य दास गुप्ता, जो कि पार्थ चटर्जी के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके घर छापा पड़ा है। तो वही दूसरी तरफ जाफिकुर इस्लाम के घर, जो कि एमएलए बताए जा रहे हैं, उनके घर भी सीबीआई का छापा पड़ा है। और ये सभी छापेमारी पड़ी है शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में। आपको यहां बता दें कि ये जो शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामला है साल 2014 से जुड़ा है, जहां ज्यादा स्कोर प्राप्त करने के बावजूद और जो एग्जाम भी नहीं दिए, परीक्षा नहीं देने के बावजूद भी इन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। करोड़ों का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ था। यही वजह है कि जो शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में अब जाकर इन पर कार्यवाही की जा रही है, रेड पर रेड पड़ रहे हैं। इस मामले में कई मंत्री और नेता सलाखों के पीछे भी पहुंच चुके हैं। यहां आपको बता दें कि जो बीजेपी है कई तरह के आरोप टीएमसी पर तो लगाती है। जो पहला मामला आया शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामला, नगर पालिका नियुक्ति भ्रष्टाचार मामला, कोयला तस्करी मामला, और इसी बीच अभी हाल ही में आपने देखा था कि शुभेंदु अधिकारी ने एक और आरोप ममता सरकार पर लगाया था और वो आरोप था पीपीई किट को लेकर। जी हां, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो पीपीई किट और कोरोना से संबंधित जो चिकित्सा उपकरण मंगाए गए थे उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को शुभेंदु अधिकारी ने पत्र लिखा था। आपको यहाँ ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बीते कल यहाँ आए थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कमर कसती नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहाँ जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने सीएए लागू करने की बात कही। साल 2026 में चुनाव को लेकर और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर कई चुनावी वादे किए, साथ ही बीजेपी सरकार बनने के दावे किए। तो वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी और वहां पे टीएमसी के जो नेता है वो सभी विधानसभा के बाहर काले वस्त्र पहनकर अमित शाह की इस यात्रा का विरोध करते और 100 दिन के बकाये की मांग को लेकर विरोध करते नजर आए। धरने पर बैठे थे काले वस्त्र और काले बैच लगाकर, हाथों में पोस्टर लेकर। लेकिन इसी बीच ठीक इसके अगले दिन ही सीबीआई का छापा पड़ना किस ओर इशारा कर रहा है? सीबीआई का छापा शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में की गई। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार में एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रही है सीबीआई। आज सुबह सुबह जिस तरीके से रेड पड़ा उसके बाद से ही हलचल मच गई, राजनीतिक सियासतों में हलचल मच गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।